हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेली फैट से रिलेटेड कुछ ऐसे कारण जो आपको आपके टारगेट को अचीव नहीं करने दे रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहला कंसर्न जो रहता है वो है कि बेली फैट को कैसे कम करें। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा क्या कर रहे हो या आप ऐसा क्या नहीं कर रहे हो जिससे आप जो है अपनी बेली फैट से छुटकारा नहीं पा सक रहे हो। सबसे पहले बेली फैट क्या है? ये आप जब एक्स्ट्रा कैलोरीज का इंटेक कर लेते हो और आप इनएक्टिव रहते हो तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है ना वो आपके बॉडी में एज अ फैट डिपॉजिट होने लग जाता है और आप वर्कआउट ठीक से नहीं करते हो तो फिर वो एज इट इज ऐसे ही रह जाता है, झड़ता नहीं है और उसके ऊपर से और भी ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है और विजिबल आपके स्टमक एरिया में ज़्यादा होता है। कंसर्न भी आप अपने स्टमक एरिया को लेके ही होते हो। फैट आपके हिप में भी है, आपके आर्म्स में भी है, लेकिन आप उतना फिक्र नहीं करते हो उसकी। आप अपने बेली फैट को क्यों नहीं कम कर पा रहे हो? सबसे पहला रीजन है कि आप जो है गलत फूड इनटेक कर रहे हो। जी हाँ, आप अगर बहुत ज़्यादा स्टार्ची कार्ब्स लेते हो, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हो, जंक फूड खाते हो जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्टार्च है, उससे क्या होता है कि आपका जो बेली फैट है वो कम होने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। इसीलिए आपको इन स्टार्ची कार्ब्स को हटा के आपको से रिप्लेस करना है वेजी से, वेजिटेबल से। आप दाल खा सकते हो, बहुत सारे फल फ्रूट्स हैं जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट या आप अगर बहुत ज़्यादा बाहर का फूड या शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा लेते हो तब भी आपका जो बेली फैट है वो कम होने के लिए बहुत समय लगेगा। अब रीज़न नंबर 2 है ये है कि आप जो है बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, टू मच ऑफ फूड। अगर आप खाना प्रॉपर भी खा रहे हो, इतना ज़्यादा आप जो है शुगर का इंटेक नहीं कर रहे हो, प्रोसेस्ड फूड नहीं खा रहे हो, लेकिन आप जो खाने का इंटेक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कैलोरीज का इंटेक आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, आपकी बॉडी को इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी एनर्जी आप एक्सपेंडिचर करने के बाद जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है वो आपके बेली फैट में कन्वर्ट हो जाती है। ज़्यादा आपको फूड इनटेक नहीं करना है, आपको कैलकुलेट करना है आपके बॉडी के हिसाब से कितना नीड है। अब ये आप कैलकुलेट कर सकते हो आपके एज से, आपके जेंडर से। ऑलराइट, ये 2 फैक्टर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपके फूड इनटेक के लिए। रीज़न नंबर 3 है स्मोकिंग। जी हाँ, स्मोकिंग बहुत ही ज़्यादा बैड हैबिट है जिससे लोग पीछा छुड़ा नहीं पाते हैं बहुत जल्दी, अगर एक बार आदत लग जाती हो तो। स्टडीज़ में बहुत रिजल्ट देखा गया है कि स्मोकिंग करने से आपके बेली फैट जो है फैट डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होने लग जाता है जो चेन स्मोकर्स होते हैं। इसीलिए आपको अगर आपका बेली फैट लूज करना है और अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है, आपको उसे तुरंत क्विट करना चाहिए। रीज़न नंबर 4 आप बेली फैट इसलिए नहीं कम कर पा रहे हो, वो हो सकता है स्ट्रेस। आज के टाइम में स्ट्रेस बहुत कॉमन हो चुका है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत कॉमन वर्ड्स हो चुके हैं। स्ट्रेस में अगर आप रह रहे हो तब भी आपके जो बॉडी से बैड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके बेली फैट में। अगर आपको स्ट्रेस कम करना है, इसका एक ही सोल्यूशन है फिजिकल एक्टिविटी, जिससे आपके बॉडी में गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे आपका मूड अच्छा होता है। दूसरा, आप जो है फिजिकल एक्टिविटी करते हो, माइंड रिलैक्स होता है, प्रोडक्टिव चीज़, क्रिएटिव चीज़ आप सोचते हो। अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी उतना ज़्यादा आप नहीं कर पाते हो, कम से कम आप योग एंड मेडिटेशन को तो टाइम दे ही सकते हो। एकांत में आप बैठ कर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट आप अपने माइंड को काम कर सकते हो, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। रीजन नंबर 6 आप सफिशिएंट, आप इनफ वर्कआउट नहीं कर रहे हो या एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो। जी हाँ, अगर आपको बेली फैट कम करना है, आप सिर्फ घर पे बैठे बैठे अनहेल्दी फूड को छोड़कर, उनका त्याग करके, स्मोकिंग त्याग करके आप तब भी अपने बेली फैट को जो है इतने इजीली से रिड्यूस नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको एक्सरसाइजेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप
फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, अगर आपकी मसल काम नहीं कर रहे हैं, तो फैट कहाँ से कम होगा। अब आप कौन से वर्कआउट करें, आपको जो पसंद है। अगर आपको डांसिंग पसंद है, आप 1 आवर डांस कीजिए। योगा पसंद है, योग कर सकते हैं। साइकिलिंग पसंद है, वेट ट्रेनिंग पसंद है, हार्डकोर ट्रेनिंग अगर आप करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आता है। साथ ही साथ बॉडी तो आपकी ड्रास्टिकली चेंज हो ही जाती है, इसीलिए एक्सरसाइज को आप पहली प्रायोरिटी दें। अगर आपको उतना समय नहीं होता है, कम से कम आप दिन में 30 मिनट वॉक के लिए जरूर जा सकते हो, जिससे आपका हार्ट मसल स्ट्रांग होता है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस इंप्रूव होता है, जिसे हम स्टेमिना कहते हैं। अगर आप एक मेल हैं और आपका वेस्ट साइज 40 इंचेस है, और अगर आप एक फीमेल हैं, आपका वेस्ट साइज 35 इंचेस है, आपको तुरंत मॉडरेट एक्सरसाइजेस शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये एक बॉर्डर लाइन है। हार्ट रिस्क जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस है, डायबिटीज़ होने के चांसेस है। इसीलिए आपको आपके बॉडी को मेंटेन करने के लिए, इन सारे डिजीजेस आपको ना हो, उसके लिए आपको मॉडरेट एक्टिविटीज़ शुरू कर देनी चाहिए। अगला रीज़न ये है कि आप जो है गलत एक्सरसाइज कर रहे हो। यस, बेली फैट कम करने के लिए लोग अधिकतर YouTube पे सर्च करते हैं कि बेली फैट को कैसे कम किया जाए, और आपको एक्सरसाइजेस में मिल जाते हैं क्रंचेस के तौर पे, सिटअप्स, एब्स कीजिए, प्लैंक्स कीजिए। उस तरीके का जो एक्सरसाइजेस है, आप सोचते हो कि इस स्पॉट का आप एक्सरसाइजेस करोगे तो यहीं से झड़ना शुरू हो जाएगा आपका बेली फैट। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपको बेली फैट भी कम करना है, या कोई भी आप पार्ट ले लो अपने बॉडी का, हिप है, आर्म्स है, स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको कहीं का भी आपको फैट लॉस करना है, सबसे पहले आपको ये मिथ निकालना पड़ेगा और आपको होल बॉडी एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे, होल मसल आपको ट्रेन करना पड़ेगा। सिर्फ एब्स कर लेने से, जो हम क्रंचेस करते हैं या रशियन ट्विस्ट कहते हैं, कितने भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं आपके कोर मसल को टारगेट करने के लिए, टारगेट होंगे, स्ट्रेंथन होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहीं से ही आपका फैट लॉस होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रॉन्ग एक्सरसाइजेस आपको नहीं करने हैं। आप सिर्फ एब्स के चक्कर में सिर्फ क्रंचेस मत कीजिए, आपको करना चाहिए होल बॉडी, उसी से ही आपका फैट रिड्यूस होगा डेफिनेटली। अगला रीज़न है टू मच कैलोरीज। अगर आप बियर पीते हो, अल्कोहलिक हो, या आप बहुत ज़्यादा कैलोरी इंटेक करते हो, तब भी आप अपने बेली फैट को जो है कम करने में आपको बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है। अगर आप मेरे को बोलो कि फ्रूट्स आप खाओ जिससे शुगर मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, फ्रुक्टोज रहता है, उसी दौरान अगर आप बोलो कि आप सिर्फ 2 डोनट खाते हो या चॉकलेट खाते हो, दोनों का क्वांटिटी आपको भले ही कम दिखे, लेकिन कैलोरीज बहुत ज़्यादा हाई रहता है शुगरी प्रोडक्ट में। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको आपका कैलोरीज जो है उसे मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैलोरी इंटेक ज़्यादा ना ले लें। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होता है, बियर लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होता है, भले ही आप बोलो मैं इतना छोटा अमाउंट में लेता हूँ, लेकिन फिर भी ये आपके बेली फैट को कम करने का जो टारगेट आपने सोचा हुआ है उसे कंप्लीट नहीं होने देगा। आपको कंप्लीटली इसे स्टॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट रीज़न है आपका कि आप जो है इनफ वाटर इनटेक नहीं कर रहे हो। जी हाँ, एक डेली लाइफ में आपको जो है 3 से 4 लीटर मैक्सिमम आपको पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टडीज़ में ये पाया गया है कि H2O जिसे वाटर कहते हैं, उसका सेवन अगर आप हाई रखते हो तो आपके जो बेली अराउंड जो फैट है वो डिपॉजिट होना कम हो जाता है। अगर आप पानी कम पीते हो, अभी इसी वक्त आप पानी पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अब आपको प्यास कब लगेगी? जब आप वर्कआउट करोगे, एक्सरसाइजेस करोगे, किसी फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होगे, तब भी आपको प्यास लगेगी। इसीलिए एक्टिविटीज़ कीजिए, पानी का इंटेक हाई रखिए। नेक्स्ट जो रीज़न है आपका बेली फैट क्यों नहीं कम हो रहा है, वो हो सकता है जेनेटिक्स। अगर आपके जीन में अगर आपका फैमिली हिस्ट्री ओबेस का रहा है, ओवरवेट का रहा है, तो डेफिनेटली ये जो है आपके ऊपर भी असर दिखाएगा। लेकिन आप प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज से आप
अपना जो फैट है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। लास्ट रीजन है स्लीप। यस, अगर आपको अच्छी नींद आप नहीं ले पा रहे हो, आपका नींद जो है साउंड नहीं है, बीच में टूटता है, इसका रीजन भी हो सकता है कि आपका जो बेली फैट है वो कम नहीं हो रहा है। रेस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मसल को रिकवरी के लिए टाइम लगता है, बॉडी को वापस से रेस्ट में लाकर अगले दिन उसको काम करने के लिए ताकत की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए उसको रेस्ट भी ज़रूरत होता है। अगर आप अपने बॉडी को अच्छे से रेस्ट नहीं दे रहे हो, ये भी कारण हो सकता है कि आप अपने बेली फैट को कम नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए 7 से 8 घंटे आपको सोना चाहिए, अपने बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, प्रॉपर रिकवरी का टाइम दे अपने मसल को, ज़्यादा ओवरडू भी करने की नहीं ज़रूरत है। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो, आप डेफिनेटली अपने बेली फैट को कम कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्टे फिट एंड अला चाओ।